मकर राशि के सिर पर हथौड़े से वार करो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं और दुनिया के लोगों को कह रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ईश्वर ऐसा क्यों कह रहे लोगों को। अगर किसी के सिर पर हथौड़े से वार किया जाएगा तो उसको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन ईश्वर का सोच कुछ अलग ही है। यहाँ पर हथौड़ा क्या है और किस हथौड़े के वार की हम बात कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी, मकर राशि के जातकों, आपने जीवन में अनुभव क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव क्या होगा कि लोग आपको बुरा तो क्या बहुत बुरा बताते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं। जी, कभी कभी आप हैरान हो जाते हैं कि कम से कम थोड़ा तो मीठा बोलते। कभी आपको लगता है कि छोटी सी बात थी लेकिन कितना बतंगड़ बना दिया। जी, कभी कभी आपको लगता है कि ये बात बिना गुस्से भी तो कही जा सकती थी, लेकिन दुनिया नहीं मानती है, क्योंकि दुनिया कहीं न कहीं ईश्वर के गुप्त आदेशों का पालन करती हुई दिखती है। हालांकि दुनिया के व्यक्ति को पता नहीं है कि ईश्वर ने उनको ये आदेश दिया है कि मकर राशि के जातक के सिर पर हथौड़े से वार करो। इसके बावजूद उनसे यही होता है, क्योंकि यही उनकी नियति होती है, ईश्वर के गुप्त आदेश उनके होते हैं। तो मकर राशि के जातक को इस वीडियो में हम अच्छी तरह से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है आपके साथ। जी, नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मान लीजिए मकर राशि जात को आपके मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति आता है। आपके मोहल्ले में 3-4 घर है, आसपास आपका भी वहाँ पर घर है, और आप सभी जो हैं अपने मेन गेट पर खड़े हैं। एक एक व्यक्ति, जैसे आपके घर से आप खड़े हैं और उसी तरह आपके पड़ोसी से घर से कोई मेन गेट पर खड़े हैं आप लोग। एक व्यक्ति आता है, उसको कहीं रास्ते में वहाँ जहाँ आपके घर हैं, आपका मोहल्ला है, वहाँ कहीं कचरा पड़ा दिखता है। अब वो व्यक्ति जो हैं सीधा किसको कहेगा? जो मकर राशि वाले का घर है, मकर राशि के जो अंकल है, भाई साहब है, जो गेट पर खड़े हैं, डायरेक्ट उनको कहेगा कि अंकल जी, ये कचरा यहाँ रोड पर क्यों डाला, आप साइड में डाल देते। यानी कि डायरेक्ट कह दिया कि कचरा रोड पर क्यों डाला, साइड में डाल देते या डस्टबिन में डाल देते। उस व्यक्ति ने डायरेक्ट कह दिया। अब देखिए, यानी डायरेक्ट कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कि उसको पता हो कि इन मकर राशि का अंकल जी ने ये कचरा डाला है। ये सुनकर मकर राशि वाला मन ही मन बहुत ही गुस्से होता है। मकर राशि वाले को लगता कि कहाँ डाला, मैंने तो ये कचरा यहाँ पर डाला ही नहीं। लेकिन उसने डायरेक्ट ऐसे कैसे कहा कि जो हैं अंकल जी, आप कचरा रोड पर नहीं डालें। जी, और मकर राशि का धनिष्ठा नक्षत्र को तो बहुत ही गुस्सा आता है। अगर ऐसा सुनता है तो वो तो मौके पर वापस जवाब भी दे देता है। तो अब देखिए, मकर राशि के जात को इसे कहते हैं सिर पर हथौड़े से वार। यानी कि आपकी कोई आलोचना करता है, आपकी बुराई करता है तो इतनी हल्की नहीं करता है, आप पर बहुत ही भारी और भारी वार होता है। आपको लगता है जैसे सिर पर किसी ने हथौड़े से वार कर दिया। जी, योर हेड इज हैमर्ड ब्रूटली, ऐसा आपको एहसास होता। अब देखिए मकर राशि के जात को कि वो व्यक्ति जो हैं ऐसा भी तो कह सकता था कि अंकल जी, ये जो रोड पर कचरा पड़ा है ये किसने डाला, क्या आपने डाला क्या, या किसी और ने डाला, ऐसा भी कह सकता था। अगर ऐसा कहता तो आप जवाब देते कि नहीं, कचरा मैंने नहीं डाला, किसी और ने डाला होगा, तो एक बात नॉर्मल होती। ईश्वर को ऐसा सीन पसंद नहीं है। मकर राशि की जात को याद रखिए, ईश्वर को ऐसे सीन पसंद नहीं आते जहाँ मकर राशि का ताल्लुकात होता है। मकर राशि जिस मामले में शामिल होते हैं, ईश्वर को ये ऐसे दृश्य पसंद नहीं आते। ये नॉर्मल दृश्य होते हैं और ईश्वर नहीं चाहते कि मकर राशि के बारे में इतने सामान्य दृश्य रहे। जी, तो ताज्जुब कीजिए, एक अनजान व्यक्ति ने डायरेक्ट मकर को कह दिया कि अंकल जी, यहाँ कचरा क्यों डाला।
मकर ने डाला भी नहीं था। वो पूछ सकता था कि आपने डाला, लेकिन अब वो भी इंसान क्या करे, ईश्वर के गुप्त आदेश है उसके लिए भी कि ये मकर वाला है और इसके हथौड़े पर वार करो, यानी बुराई करो तो बहुत ही जमकर और भारी बुराई करो। ये मकर राशि के व्यवहारिक जीवन का अनुभव है। अब परिवार है आपका, जी परिवार में बेटी है। अब बेटी जो है पिता की आमतौर पर कोई बड़ी बुराई नहीं करती और फेस टू फेस तो करने की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन अगर बेटी को लगे कि मेरे पापा जो हैं मकर राशि के हैं बस, तो उसमें हिम्मत आ जाएगी और हिम्मत भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और अगर मम्मी पास में खड़ी है तो फिर तो वो बेटी इतने ज़बरदस्त डायलॉग बोलेगी कि मकर राशि के पापा तो सोचेंगे कि क्या समझाए इस बच्ची को। कहेंगे कि आपने क्या किया, 10 साल से क्या 5 साल से क्या कुछ भी नहीं किया। बस ये डायरेक्ट एक ब्लैंक रिमार्क आ जाता है और मकर कैसे समझा इनको कि कितना कुछ किया। ये बेटी में हिम्मत क्यों आई, क्योंकि मकर राशि के हैं आप। बेटी को पता है कि दूसरी राशियों के पापा को अगर ऐसा कह दें तो वे पापा वापस जवाब भी दे दे। और जवाब क्या, कुछ एक पापा तो ऐसे हैं जो बच्चों का इलाज कैसे करते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, इनके पापा को अगर बेटियां ऊंची आवाज़ में भी बोले तो सहन नहीं होता है। लेकिन वो बेटी को पता है कि पापा मकर राशि के हैं। मकर राशि वाले बेटियों को मारते भी नहीं है, हिंसा भी नहीं करता है और कुछ ज़्यादा कहते भी नहीं हैं। और ये बच्चे की बेटी भी जो हैं ऐसे ब्लैंक रिमार्क जो हैं डायरेक्ट रिमार्क मकर राशि के जातक पर आ जाते हैं। जी, ये एक हिम्मत देखिए बेटी की, ये एक एग्जाम्पल है। क्यों है कि आप मकर राशि के हैं, आप पर आलोचना इतनी नॉर्मल होती नहीं है। जीवन साथी ऐसे तो मुँह नहीं खोलते हैं, मकर राशि का रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर मुँह खोला तो फिर बहुत ही ज़बरदस्ती खोलते हैं कि मैं तो यहाँ नरक में पड़ गई, कि मेरे घर वालों ने यहाँ नरक में डाल दिया। बस हल्का नहीं कि थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे ठीक है घर बार ठीक है और कपड़े गहने वगैरह भी ठीक है, आप ला कर दे देते हो, थोड़ा सा स्वास्थ्य का मेरे ध्यान नहीं रखते हैं तो थोड़ा इलाज वगैरह मेरे कराया करो, बाकी ये एक बस प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ऐसी बातें मकर राशि वालों को जीवन साथी से नहीं सुनने को मिलती है। ब्लैंक रिमार्क, भारी रिमार्क कि मुझे नरक में पटक दिया मेरे पापा मम्मी ने। मकर राशि के जात को अब सवाल ये है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। आप कई बार मन में सोचते हैं कि ये लोग नॉर्मल बात कर सकते हैं, नॉर्मल बात से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसके बावजूद लोग ऐसा करते हैं और लोगों से ऐसा ही होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई सच इंसिडेंट्स कम अकर जी, ऐसा क्यों होता है। तो मकर राशि के जात को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आप एक ऐसी राशि हैं जिसमें क्षमताएं भरपूर होती है, आप में काबिलियत होती है, आप में योग्यता होती है, काफ़ी सक्षम होते हैं, आप में एबिलिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद वे सारी योग्यताएं आपके सोई हुई होती हैं, जगी हुई नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती है। जितनी शक्तियाँ ईश्वर ने आपको सौंपी है, जितनी योग्यता आपको दी है, सारा सुप्त अवस्था में रहता है, डोरमेंट पोजीशन में रहता है और वो जागृत अवस्था में नहीं रहते। ऑल योर इनहेरेंट पावर आर डोरमेंट कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज। डोरमेंट रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं और जाहिर है कि एक सोते हुए को जगाने के लिए कुछ ऊंची आवाज़ में बोलना होता है तभी वो जगता है। तो मकर राशि के जीवन में ऐसा होता है कि आपको जो ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं जो मिलती है, कठोर आलोचनाएं जो सुनने को मिलती है, जहां आपका दिमाग भी कई बार तो वो एक चकराने लग जाता है, सिर चकराने लग जाता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जीवन साथी, बेटे, संतान, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब क्या कह रहे हैं, इनको कुछ बोलने का ध्यान भी है कि नहीं। सीधा और सीधा मकर को दोषी ठहराते हैं, ये नहीं पूछते कि ये गलती किसने की। तो ऐसा मकर के जिंदगी में कई बार होता है जी। तो आप में जो योग्यता होती है सुप्त अवस्था में रहती है और वे तब तक जागृत नहीं होती है जब तक कोई बाहर से हथौड़े का वार नहीं होता है, यानी ये भारी आलोचनाएं नहीं आती है जी। जब तक भारी आलोचना नहीं आती, बड़ी बुराई नहीं होती है और जब तक कोई बड़ी खिलाफत मकर राशि के जातक नहीं देखते हैं, मकर राशि की सारी शक्तियाँ सोई हुई होती हैं। सोई हुई होने का क्या मतलब हुआ, देखिए मकर राशि जात को एक सैनिक है, एक सैनिक को आपने जो है तीर कमान सौंप दिए हैं, एक सैनिक को आपने जो है ब्रह्मास्त्र भी सौंप दिया है।
कहा है कि ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी खाली नहीं जाएगा, यानी इसका वार होगा और जरूर होगा। सब कुछ उसे सौंप दिया है, दिव्यास्त्र भी सौंप दिए हैं। लेकिन अगर वो सैनिक सो जाएगा, सोया हुआ रहेगा, उसे नींद आ जाएगी, तो फिर उसके ये तीर कमान और ये ब्रह्मास्त्र दिव्य शक्तियाँ किस काम की। जहाँ युद्ध होगा वो सोया हुआ है घर पर, उसे नींद आ गई, यानी ये सारी शक्तियाँ उसके लिए बेकार है, ब्रह्मास्त्र भी उसके लिए बेकार हो जाते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों को कई सारी शक्तियाँ दी, आप में बहुत ही ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं। मकर राशि के जातकों जरूरत है कि कड़ी आलोचनाओं का मुकाबला करें। जी, अगर आपका कोई YouTube चैनल है मकर राशि के जातकों का, तो आप में इतनी किस्मत ऐसी लिखी हुई होती है मकर राशि के जातकों की। बुध ग्रह भाग्य से शुक्र देव आपके योग कारक रहे, तो किस्मत इसी ऐसे लिखे मकर राशि के। सोशल मीडिया पर हीरो बनने का योग मकर राशि के जातकों को होता है जन्म से। लेकिन शर्त यह है कि ज़बरदस्त आलोचनाएं यानी हथौड़े से वार भी होते हैं, ये शुरू में होते हैं। आपने चैनल शुरू किया, वीडियो अपलोड किए, शॉर्ट्स किए, पोस्ट डाली, कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं, ऐसी आलोचना आती है जहां आपका दिमाग चकरा जाता है। आपको लगता है कि ये कोई ना समझ है या मूर्ख हैं, या ऐसे ये क्या कमेंट किए, ऐसे क्या किए। ये ईश्वर कराता है एक ज़बरदस्त आलोचना से। अगर यहाँ पर मकर दब गया तो बस दब गया, और जिस मकर ने इस बात को समझ लिया कि ये मेरे जीवन में ऐसा होता है, वो अगर इनका मुकाबला करेगा तो आगे जाकर वो हीरो बनेगा, बहुत सफल होगा। तो जीवन के हर फील्ड में मकर राशि के जातकों आपको कहीं भी ऐसी आलोचनाएं सुनने को मिले हैं, कहीं इनके लिए प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं अपनाएं। जी, आप अपने मिशन, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल टिके रहे। जैसे फैमिली का एग्जांपल दिया, जीवन साथी अगर आपको कह दे कि नरक में पटक दिया है, बेटी आपको कह दे कि आपने क्या किया, बेटा भी अगर मम्मी और बहन के साथ खड़ा होकर वो भी कह दे कि आप कुछ भी नहीं करते हो, तब भी मकर राशि के जातकों ये भारी आलोचनाएं हैं, आपको प्रतिशोध नहीं करना है। ऐसा नहीं कि चलिए अब आज से मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। जी नहीं, आप उनके लिए कर रहे हैं, ईश्वर जानता है। पत्नी को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं आप, और अगर आप मकर राशि की पत्नी हैं तो पति को खुश रखने का प्रयास बिल्कुल आप कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है। उनके घर की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर घर कच्चा है पक्का घर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर घर छोटा है तो आपके दिमाग में एक प्लान है कि आने वाले दिनों में बड़ा घर बनेगा जहाँ ये मेरा परिवार सुखी रहेगा। आपका ये सोच है, आपके प्लानिंग है, उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए। इनकी ये जो भारी आलोचना आती है, इनके लिए प्रतिशोध नहीं, बदले की भावना नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर इनसे करवा रहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। जी, कई कंपनी में जॉब है और आपने सोचा कोई प्रमोशन मिलेगा, और एक दिन मैनेजर डायरेक्टर ने कुछ ऐसी बात कह दी आपको जो आपको बड़ी चुभ गई, और आपको लगा कि इसमें कोई गलती नहीं थी मेरी, स्टाफ दूसरे स्टाफ वाले की गलती थी, लेकिन डायरेक्ट मुझे कह दिया कि ये आपने गलती की। ये नहीं पूछा कि आपने गलती की कि नहीं की। बस मकर पर जो दुनिया आरोप लगाती है, ऐसा कंफर्म नहीं करती है कि आपने ये गलत किया कि नहीं किया, डायरेक्ट कहते कि ये आपने गलत किया। जी, अब कहीं 8-10 भीड़ खड़ी है और कहीं पानी का नल है खुला बह रहा है, वो मकर का दिखेगा, उसी को कहेगा कि आपने भाई साहब ये नल खुला छोड़ दिया। अब 10-12 लोग और हैं, हो सकता है दूसरे ने खुला छोड़ दिया, लेकिन बस वो सुनना मकर को ही पड़ता है कि आपने खुला छोड़ दिया। अब मकर तो ये सोचेगा मैंने तो पानी नहीं पिया इस नल से, कैसे खुला छोड़ूंगा, लेकिन सुनना पड़ता है, ये मकर को सुनना पड़ता है। तो मकर राशि के जात को ये ईश्वर इसलिए करता है, आप में सोई हुई शक्ति आपके जगह जागृत अवस्था में आ जाए, मजबूत अवस्था में आ जाए, बस शक्ति आपकी जगेगी, लक्ष्य के लिए मजबूत बनेंगे, खुद ब खुद आप बड़े बन जाएंगे, क्योंकि हर मकर बड़ा बनना चाहता है और ईश्वर हर एक मकर को बड़ा बनाना चाहता है। ईश्वर का एक तरीका है, उस तरीके को समझिए। ईश्वर को जितना अच्छी तरह से समझेंगे मकर राशि के जात को, उतना ही ईश्वर के आप करीब जाएंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपनी राशि को आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसी तरह से आप लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको लगता है कि कुछ ग्राहक ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपकी गलती है, भारी ऐसी बात कर, आपका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन प्रतिशोध नहीं रखना है, बदले की भावना नहीं रखना है, उनका स्वागत कीजिए। ग्राहक है, आज नहीं तो कल वो आपके दुकान पर आता जाता रहेगा, नए ग्राहक जोड़ता रहेगा। तो इस तरह से जो है कई भारी आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं,
आपको सहन शक्ति रखनी है और इन चीज़ों को इस रूप में मानना है कि ये ऐसा ही करवाते ईश्वर इनसे। अपने में गलती नहीं मानना, अपने में हीन भावना में नहीं आना, और ख़ास बात है गुस्से भी नहीं होना। जी, एक बात आवेश वाली ज़रूर होती है जहाँ डायरेक्ट कह दिया जाता है कि आपने ये नल खुला छोड़ दिया। अब दूसरों पूछ सकते हैं कि क्या अंकल जी आपने खुला छोड़ा क्या, तो जवाब दिया जा सकता है कि नहीं हमने नहीं खोला, बस मैटर एंड। लेकिन नहीं, दुनिया ऐसे नहीं, डायरेक्ट कहते आपने खुला छोड़ दिया। फिर उसको समझाना होता है कि मैंने खुला नहीं छोड़ा, या मैंने जो है पानी भी नहीं पिया, कैसे खुला छोड़ूंगा, ये फिर बात बनती है। लेकिन एक बार तो सुनना पड़ जाता है मकर राशि के जातक को, बाहरी से बाहरी आलोचना आपको सुनने को मिलती है। इसलिए हमने शुरू में कहा कि सिर पर हथौड़े का वार होता है मकर राशि के जातक को ईश्वर कराते हैं, ताकि आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो। बहुत ज़रूरी है। मकर राशि के आप सभी लोग काबिल हैं, जॉब में नौकरी कर रहे हैं, बड़े मैनेजर डायरेक्टर बनने के काबिल है, प्रमोशन के काबिल है, बिजनेस में ग्रो करने के काबिल है, बिजनेस को ऊंचा उठाने के काबिल है, यूट्यूब चैनल को सक्सेस करने के काबिल है आप लोग। अगर आप मकर राशि की महिला हैं, परिवार को अच्छी तरह से हैंडल करने के काबिल हैं, आप जॉब बिजनेस करने के काबिल है, सब कुछ काबिलियत हैं मकर राशि के जातक को। अगर आप कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ काबिलियत हैं। लेकिन ये आपकी योग्यता ये सोई हुई है, ये जगती तब है जब दुनिया से इतनी बुराइयां सुनने को मिलती है, ऐसी आलोचना सुनने को मिलती है। तो इन सब का स्वागत कीजिए। प्रतिशोध नहीं, बदले की भावना बिल्कुल ही नहीं रखनी है। बस अपने लक्ष्य पर टिके रहिए, ईश्वर यही चाहते हैं। अगर आप प्रतिशोध बदले की भावना रखेंगे तो फिर आप अपना काम कैसे कर पाएंगे। बस यहाँ कुछ एक मकर गलती कर लेते हैं जहाँ उनको लगता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, घर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और घर वाले उसकी बुरी आलोचना, मान लीजिए कि वो कहीं दूसरी सिटी में रह रहा है, घर से दूर रह रहा है, और परिवार वालों ने कुछ अफवाह सुनी कि उसने वहाँ कोई लव मैरिज कर दी या प्रेम विवाह कर दिया, वो गांव के हैं, तो वो पापा मम्मी वो घर चाहता है, तो इसी मुद्दे पर बहसबाजी होती है। और वो मकर राशि वाला सोचता मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन घर वाले समझ नहीं पा रहे, वहाँ प्रतिशोध नहीं, ऐसा नहीं चलो फिर आज से पढ़ाई बंद, कंपटीशन बंद और ये लाइन बंद करेंगे, कोई दूसरा काम ढूंढेंगे, यानी प्रतिशोध नहीं। आप अपना काम करते रहिए। ईश्वर कहते हैं लक्ष्य से विचलित नहीं हो, बदले की भावना नहीं रखे और सहज रूप में चले, बस वही मकर आगे बढ़ता है। सोई हुई शक्तियाँ मकर राशि जात को आपकी तभी जगेगी जब आप बदले की भावना नहीं रखेंगे और इन बातों से समझेंगे। ना तो डिप्रेशन में आना है, निराश होना है, ना उदास होना है, और ना इनसे बदला लेने की भावना रखनी है। इसको तो ऐसे मानना ईश्वर इनसे ऐसा ही करवाता है। इन लोगों की क्या गलती है। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।